खुद से जूझ जा, खुद को बूझ जा, ठान ले, खुद को पीछे छोड़ के रहो आगे। महत्वाकांक्षाओं की दौड़ में साल दर साल, पीढ़ी दर पीढ़ी सबसे आगे रहने की सदी सन 1999 में मनाई गई। हिंदू कॉलेज के आंगन में बिखरा हुआ प्रकाश और अदम्य उत्साह मानो कह रहे थे, हर क्षेत्र में आगे रहना एक हिंदुआइट की आदत ही नहीं, स्वभाव है। और इसका गवाह है सदी पुराना हिंदू कॉलेज का इतिहास। उन घड़ियों में जब मिशनरी स्कूलों और कॉलेजों का बोलबाला था, 1 मई 1899 को पंडित मदन मोहन मालवीय ने कॉलेज का उद्घाटन किया। लाला राय बहादुर श्री कृष्णदास जी गुड़वाला द्वारा स्थापित हिंदू कॉलेज भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नेशनलिस्ट एजुकेशन मूवमेंट की देन है। मात्र 4 शिक्षकों और 13 विद्यार्थियों से शुरू हुआ ये कॉलेज समाज के हर वर्ग के लिए खुला था और आज भी खुला है। अंग्रेजों के विरुद्ध जंग के रूप में शुरू हुए कॉलेज के इस नाम की सार्थकता इसी संदर्भ में सिद्ध होती है। तब से आज तक हिंदू कॉलेज ने पीछे मुड़कर नहीं देखा है, क्योंकि विद्रोह को दबाया जा सकता है, क्रांति को नहीं। चांदनी चौक की तंग गलियों में किनारी बाजार स्थित एक छोटे से मकान से शुरुआत होने के बाद जल्दी ही कॉलेज को अजमेरी गेट स्थित कुंडेवाला इमारत में जाना पड़ा। अपर्याप्त सुविधाओं और संकटों की वजहों से प्रारंभिक वर्षों में ही पंजाब विश्वविद्यालय ने 2 बार कॉलेज को बेदखल करने की धमकी दी। तब कॉलेज का स्थानांतरण कश्मीरी गेट में किया गया और फिर 1953 से कॉलेज वर्तमान इमारत में विराजमान है। ईंट और गारे से बनी इस इमारत में रहती है जिंदा दिली, सपनों में रंग भरने की आकांक्षाएं और कुछ कर दिखाने का जज्बा। कॉलेज ने वर्ष 1916 में अपनी पत्रिका इंद्रप्रस्थ आरंभ की, जो सांस्कृतिक, ऐतिहासिक व वैचारिक धरोहरों की प्रतिनिधि आवाज है। आज भी ये समय परक लेखों से युवा वर्ग को दिशा निर्देश देने में कामयाब है। एक और चेतना है जो कॉलेज को बाकी संस्थानों से रखती है सबसे आगे, और वो है राजनीतिक चेतना। हिंदू कॉलेज संसद अन्य कॉलेजों की स्टूडेंट्स यूनियन से हटकर इस कॉलेज में है स्टूडेंट्स पार्लियामेंट। पंडित नेहरू से लेकर जिन्ना और पटेल से लेकर जयप्रकाश नारायण तक सभी ने यहाँ से छात्रों का मार्गदर्शन किया है। इस कॉलेज के एनएसएस व एनसीसी से जुड़े छात्रों ने राष्ट्रीय आपदाओं के समय दूर तक जाकर मुसीबत ज़दों का हाथ थामा है, चाहे उड़ीसा का भयानक तूफान हो या गुजरात का भूकंप। इस साहसी परंपरा का ही परिणाम है कि यहाँ के छात्रों ने सेना में भी विशिष्ट सम्मान प्राप्त किए हैं। गांधी जी की एक आवाज पर हिंदू कॉलेज ने स्वतंत्रता आंदोलन में न सिर्फ सक्रिय भूमिका निभाई, बल्कि उस समय 800 रुपयों का योगदान दिया था, जो आज के लाखों रुपयों के बराबर है। बने बनाए रास्ते पर चलना शायद यहाँ के छात्रों और शिक्षकों को मंजूर नहीं, इसीलिए उन्होंने हर क्षेत्र में अपनी अलग मिसाल कायम की है। उद्योग से डॉक्टर के बिरला हो या वीपी पुंज, कानून से जस्टिस वाई के सबरवाल हो या बीपी सिंह, सिनेमा से मनोज कुमार हो या गायक मुकेश, प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर कपिला वात्स्यायन या पत्रकारिता के दिग्गज श्री एच.के. दुआ, क्रिकेट के अनगिनत सितारे या फिर प्रशासनिक सेवा में देश के कर्णधार। हिंदू कॉलेज स्टूडेंट्स की सबसे आगे रहने की अपनी खास परंपरा है। नई पीढ़ी में विशाल भारद्वाज, अजय जडेजा, गौतम गंभीर और पीवीआर सिनेमा का दुनिया भर में परचम लहराने वाले अजय बिजली को किसी परिचय की जरूरत नहीं। एक ओर जहां दिल्ली के प्रथम क्रिकेट कप्तान प्रकाश भंडारी हैं, तो दूसरी तरफ है टेबल टेनिस में सबसे ज्यादा भारतीय रिकॉर्ड बनाने वाले मंजीत दुआ। नाबार्ड की परिकल्पना करने वाले हिंदू कॉलेज के प्रोफेसर एल.सी. जैन को मैगसेसे अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। देश की सर्वोच्च परीक्षा यूपीएससी के टॉपर्स को आज भी हिंदू कॉलेज के दिन भुलाए नहीं भूलते। कॉलेज के प्रथम छात्र रहे सर श्री राम उद्योग जगत में मील का पत्थर साबित हुए। कृष्णदास जी के बाद उन्होंने कॉलेज चेयरमैन का पद संभाला।
उनके सुपुत्र डॉक्टर भरतराम लगभग 4 दशकों से इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे थे। कॉलेज के ओल्ड स्टूडेंट्स ने अपने जिम्मेदारियों को नाम दिया है OSA यानी ओल्ड स्टूडेंट्स एसोसिएशन। वहीं एक और पीढ़ी भी है जिसने कॉलेज में प्रवेश तो छात्र के रूप में किया था, मगर फिर कभी मार्गदर्शक तो कभी शिक्षक के रूप में कॉलेज की सेवा करने की ठान ली और यहीं के होके रह गए। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मानों से नवाजे गए इन हिंदुआइट्स ने अपनी अलग मिसाल कायम की है और हिंदू कॉलेज की परंपरा को आगे बढ़ाया है। आगे रहने और साथ मिलकर चलने की इसी परंपरा का ही परिणाम है कि हर साल दिल्ली विश्वविद्यालय के टॉपर्स में लगभग आधे हिंदू कॉलेज के होते हैं।